जहां महाकुंभ का आज 25वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रयागराज पहुंचे हैं। मेले में आज पास वाली गाड़ी और बाइक को ही एंट्री दी जा रही है। गाड़ियों को मेले से ठीक पहले वाली पार्किंग में खड़ा करवाया जा रहा है। जैसे जो व्यक्ति लखनऊ साइड से आ रहे हैं वे सिविल लाइन्स और सीएमपी तक अपने वाहन से आ जा रही है। गाड़ी पार्क पर संगम घाट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मेले के अंदर बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है। भीड़ अब एक से ज्यादा रास्तों से अलग अलग घाटों तक पहुंच रही है। तो लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और रिकॉर्ड अपने आप में महाकुंभ बनाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने अनुमान जताया था कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन 25वें दिन ही ये आंकड़ा छू चुका है। और आने वाले दिनों में जो करोड़ों की संख्या में जिस तरीके से अनुमान है कि श्रद्धालु पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, लगातार हम देख रहे हैं देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज भी आपको बता दें कि कई वीवीआईपी ने आस्था की डुबकी लगाई। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में पहुंचे हुए थे और आस्था की डुबकी उनकी ओर से लगाई गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, योगी सरकार ने जो अनुमान जताया था कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने। क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में किस तरीके से और ये संख्या बढ़ सकती है, और फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं है मेला क्षेत्र के अंदर? देखिए प्रशंसा, क्योंकि पहले से ही जो महाकुंभ को नव्य दिव्य बनाने के लिए जो तमाम कार्यक्रम किए गए और जितना प्रचार प्रसार किया गया, तो पहले से उम्मीद थी कि 50 करोड़ के पार ये आंकड़ा जा सकता है। और आज 25वां दिन है प्रयागराज में कुंभ को लेकर, और अब तक जो है 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो डुबकी लगा चुके हैं संगम में। और संगम घाट पर लगातार जो लोग स्नान के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं, और आज सुबह ही लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह से रात से लोग लगातार वहां पे स्नान का काम जो है जारी है। हालांकि पहले ही की तुलना में भीड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी जो वीवीआईपी थे, अभी कल प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, उन्होंने स्नान किया। और आज जो है हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी और मणिपुर के जो सीएम है एन वीरेंद्र सिंह समेत कई ऐसे वीवीआईपी है जो संगम स्नान के लिए वो पहुंच रहे हैं आज। और वही बसंत पंचमी के भी स्नान के बाद महाकुंभ में जो साधु संत थे, क्योंकि देखिए 3 अमृत स्नान थे और तीनों अमृत स्नान अच्छे से बीत चुके हैं सकुशलतापूर्वक। तो अब जो भी वहाँ पे साधु संत है तमाम, वो लोग वहाँ से रवाना होने शुरू हो गए हैं। और अखाड़ों के जो साधु संत है अपने सामान समेट रहे हैं। और शुक्रवार को पूजा के बाद जो धर्म ध्वजा है उसको उतारा जाएगा। इसके बाद में बनारस, हरिद्वार, अयोध्या समेत अन्य जगहों के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और गुरुवार, क्योंकि आज की अगर बात कर ले तो करीब 10 लाख कल वासियों के अलावा और 27.97 लाख श्रद्धालुओं ने आज वहाँ पे संगम घाट पर डुबकी लगाई है। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो 37 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। तो क्योंकि जो अनुमान था 50 करोड़, क्योंकि अभी 25वां दिन है और 26 फरवरी तक ये जो है पूरा कार्यक्रम चलना है महाकुंभ का, क्योंकि 45 दिन का इस महाकुंभ का आयोजन होना था। तो ये जो आंकड़े हैं ये 50 के पार भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अभी भी जो देखा जाए कुंभ के लिए जो लोग आसानी से लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि जो मतलब शाही स्नान है, बहुत भीड़ है। और मौनी अमावस पे जो घटना घटी उसके बाद लोग थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन अब जो है और लोगों की आने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कुंभ के लिए लोग आसानी से पहुंच सके। तो कुंभ गोवा से भी देखिए एक ट्रेन रवाना की गई है, जो कि वहां के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत की तरफ से इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया, ताकि वहां के लोग जो है वो प्रयागराज पहुंच सके इजिली और स्नान कर सके। इसके लिए 2 ट्रेनें और प्रयागराज के लिए रवाना की जाएंगी, जो कि 13 और 21 फरवरी के लिए रवाना की जाएंगी। तो काफी लोगों में उत्साह है। लोगों ने पहले तो स्नान किया ही अमृत स्नान, लेकिन अब भीड़ कम हो रही है, तो लोगों की जो संख्या है वो और आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, कितना अनुमान लगाया जा रहा है वंदना की जिस तरीके से आप बता रही कि 50 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं, क्या ये जो आंकड़ा है वो पार हो सकता है? और फिलहाल व्यवस्थाओं की बात करें तो मेला क्षेत्र में क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रही हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद जो इंतजाम है वो और भी पुख्ता प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि 40 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी आज 25वां दिन है। और अगर देखें तो 20 दिन अभी और बाकी है इस महाकुंभ
उसको लेकर, क्योंकि इतने दिनों बाद 144 साल के बाद ये संजोग बन रहा, तो कोई भी एक सनातनी है पूरी दुनिया में, वो लोग चाहते हैं कि हम इसको स्नान करें। और व्यवस्थाओं की बात करें, जब से मौनी अमावस वाला जो कांड हुआ जिसमें 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसकी तरफ से भी शासन की ओर से पूरे मामले की न्यायिक जांच करने के लिए गठन भी किया गया है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री है वो खुद हर चीज की मॉनिटरिंग, उनके कालिदास आवास पर वॉर रूम बनाया गया है जो कि रोजाना बैठ के वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, और रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं। वहाँ पे जो पुलिस कर्मी लगाए गए हैं, जो पीएससी बटालियन लगाई गई है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही थी, जो कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतने लोगों की जान गई। तो इसको देखते हुए अब किसी प्रकार की कोई हीला हवाली या लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और जो कुंभ का क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी डाइवर्जन कर दिया गया है पहले, क्योंकि पीपा पुल जो थे वो बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी लंबा चलना पड़ रहा था। उसी की वजह से हादसा भी हुआ मौनी अमावस पर, तो उसको देखते हुए सारे पीपा पुल भी खोल दिए गए। तो इजिली एक तरफ से श्रद्धालु जा रहे, एक तरफ से आ रहे, और जो 4 पहिया वाहन है उसको भी रोक दिया गया है मेला क्षेत्र में जाने से, क्योंकि 2 दिन का प्रोटोकॉल तो था ही, जब प्रधानमंत्री थे कि कोई भी वाहन अंदर नहीं प्रवेश था, लेकिन अब क्योंकि हादसे के बाद से पूरे वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जो साधु संत हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं, नागा साधु भी प्रस्थान की ओर हैं, तो 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं उनमें से क्या जानकारी है आपके पास, कितने साधु संत जो है प्रस्थान अब महाकुंभ से कर रहे हैं? देखिए प्रशंसा, क्योंकि अब 3 अमृत स्नान के लिए जो भी साधु संत, नागा साधु और जो भी 13 अखाड़े जो सब स्नान अपना वो कर चुके हैं। स्नान करने के बाद, क्योंकि अभी जो तारीख रखी गई है उनकी ध्वजा उतारने की जो तारीख उनकी रखी गई है वो कल, क्योंकि कल शुक्रवार है, और उसको वो अपना ध्वजा उतारेंगे। धर्म ध्वजा जो उन्होंने लगाई थी जब स्नान करने से पहले, जब वो अखाड़े में उनको स्थान दिया गया था, जब उनकी एंट्री हुई थी, तो उन्होंने धर्म ध्वजा लगाया था। लेकिन अब क्योंकि स्नान खत्म हो गया है, तो साधु संत भी जो है वो जितने भी 13 अखाड़े हैं, क्योंकि पूरा जो स्वास्तिक द्वार अगर जहाँ बनाया गया है मेला क्षेत्र में, वह पूरे साधु संत टेंट, उनके पूरी जगह मिली हुई है, उन्होंने पूरा अपना टेंट और पूरा एकदम रहने का उनकी व्यवस्था थी। लेकिन अब धीरे धीरे अगर यहाँ की देखी जाए, अगर स्थिति की बात की जाए, तो साधु संत है, उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू हो गया है। अब वो क्योंकि कल शुक्रवार को पूजा रखी गई है अखाड़ों की तरफ से, धर्म ध्वजा उतारेंगे। उसके बाद जो सारे साधु संत है कल वो धीरे धीरे प्रयागराज से रवाना हो जाएंगे, तो वो सीधे बनारस, हरिद्वार, अयोध्या और अन्य जगहों जो जहाँ से आए थे वो वापस उस तरफ वो चले जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आने वाले समय में जो श्रद्धालु की भीड़ है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।